स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले जो हमने 9.1 एंड 9.2 जो है डिस्कस की थी, आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है 9.3, तो इसमें हमने कुछ वेरिफिकेशन देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उससे पहले जो है टेबल के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए कि टेबल वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या है। तो उसके लिए हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है। तो सम अक्यूट एंगल्स हैं हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन रेडियन अगर बात करें तो रेडियन में भी 0 डिग्री है तो 0 डिग्री को 0 रेडियन ही बोलते हैं, 30 डिग्री को π/6, 45 को π/4 एंड 60 को π/3 एंड 90 को π/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन थीटा की बात करेंगे कि साइन थीटा की क्या वैल्यू है 0 डिग्री पे। तो साइन थीटा जो 0 डिग्री पे 0 वैल्यू देता है, 30 डिग्री पे हमारे पास 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे हमारे पास √3/2 है और 90 पे 1 है। तो जब cos थीटा की बात करें तो इसी को अगर हम रिवर्स करें, हम इस साइड से लिखना शुरू करें, 1 को इधर, √3/2 को इधर, और इसके बाद हमारे पास 1/√2, 1/2 एंड 0। तो अगर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो tan थीटा के बारे में हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो हमारे पास जो भी वैल्यू हमें चाहिए हम थीटा की जगह 0, 30, 45, 60 अप टू सो ऑन ये पुट करते जाएंगे, हमारे पास इसकी वैल्यूज आए। लेट्स से मैं पुट करता हूँ कि साइन tan थीटा की 30 डिग्री पे मुझे वैल्यू चाहिए। तो tan 30 मैं थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करता हूँ, tan 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री ओवर cos 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री पे देखें मेरे पास वैल्यू है 1/2 एंड जो cos थीटा है, cos थीटा 30 डिग्री पे मेरे पास केवल 3/2, स्क्वायर 3/2, 2 से कैंसिल, मेरे पास वैल्यू आ गई 1/√3। तो इस तरीके से मेरे पास अगर tan 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, tan 60 की चाहिए, tan 90 की चाहिए, तो मेरे पास ये थीटा की जगह मैं रिप्लेस करता जाऊंगा तो इसकी वैल्यूज आती जाएंगी। तो एक्सरसाइज 9.3 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वेरीफाई द फॉलोइंग्स। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इसको हमने प्रूव करना है कि ये बराबर है साइन 30 डिग्री। तो टेबलेटेड वैल्यू हमारे पास सामने पड़ी हुई है, यहाँ से ये टेबल आपको याद होना चाहिए और यहाँ से टेबलेटेड वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते जाएं। लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड में इसकी लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 पे मेरे पास वैल्यू होती है √3/2, cos 30 पे भी मेरे पास वैल्यू √3/2 माइनस cos 60 पे 1/2 एंड साइन 60 पे 1/2। तो √3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, मेरे पास वैल्यू आ गई 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 4 एलसीएम यहाँ से 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 यहाँ से 2/4 एंड इक्वल टू 1/2। तो सिमिलरली मैं इसकी राइट हैंड साइड लूंगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू मेरे पास है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री पे देखें मेरे पास क्या वैल्यू है 1/2। तो फ्रॉम 1 and 2 we conclude that left hand side equal to right hand side। तो दोबारा देखें हमारे पास इसमें वो वेरिफिकेशन पूछता है कि वेरीफाई करेंगे साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम इसकी लेंगे, टेबलेटेड वैल्यू हमें इसका पता है, तो साइन 60 की वैल्यू इसकी जगह हमने पुट की cos 30, cos 60 एंड साइन 30 की। तो सिंप्लीफिकेशन के जरिए हमने चेक किया कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कोई और एग्जांपल लेता हूं मैं इसकी,
लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, टेन स्क्वायर पाई बाई 4, इसको मैंने प्रूव करना है इक्वल टू 2। तो देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो ये मेरे पास एंगल जो है इन रेडियन है। रेडियन की मैंने बात की थी कि यहाँ पे कि पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूँ कि 30 डिग्री, साइन पाई बाई 3 की बात करता हूँ तो पाई बाई 3 पे मेरे पास 60 डिग्री है और टेन पाई बाई 4 पे मेरे पास यहाँ पे 45 डिग्री है। तो देखें इसको स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस साइन पाई बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस टेन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो लेट्स से ये साइन पाई बाई 6, इसकी जगह आप अगर डिग्री में जाना चाहें तो पाई बाई 6 की जगह आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस पाई बाई 3 की बात करें तो पाई बाई 3 पे मेरे पास साइन 60 डिग्री प्लस टेन पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 की बात करें तो 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। तो टेबुलेटेड वैल्यू मेरे पास क्या है कि साइन 30 पे मेरे पास वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2 प्लस टेन 45। तो लेट्स से मेरे पास टेन 45 की चाहिए तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, तो आप थीटा की जगह रिप्लेस करें थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री ओवर कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 पे मेरे पास वैल्यू है 1/√2 एंड कॉस पे 1/√2। ये 2 से स्क्वायर रूट से कट गया और यहाँ पर मेरे पास टेन 45 की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। तो टेन 45 की जगह मैं 1 लिखूंगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, मेरे पास आ गया 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1। तो टेक 4 एलसीएम यहाँ से आ गया 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 8/4 और यहाँ से इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव किया कि वाकई ये जो है हमारे पास 2 के इक्वल है। तो हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली इसकी मैं इसका पार्ट नंबर में 4 लेता हूँ। पार्ट नंबर 4 में वो हमसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 पार्ट नंबर 4 है, रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 2। तो इसको मैंने प्रूव करना है 1:2:3:4 के। तो टेकिंग इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 3। तो मेरे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को साइन 30 डिग्री का स्क्वायर रेशो साइन 45 डिग्री का स्क्वायर रेशो साइन 60 डिग्री स्क्वायर रेशो साइन 90 डिग्री स्क्वायर। तो साइन 30 पे मेरे पास क्या वैल्यू है टेबुलेटेड वैल्यू, साइन 30 1/2 का स्क्वायर
रेशो 45 1 बाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रेशो साइन 60 स्क्वायर रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर रेशो साइन 90। तो साइन 90 पे मेरे पास 1 वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 रेशो 1 का 1 एंड स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से काट गया 2 रेशो ये स्क्वायर रूट से 3 बाई 2 का स्क्वायर 4 रेशो 1। तो यहाँ से देखें मेरे पास 1 बाई 4 रेशो 1 बाई 2 रेशो 1 3 बाई 4 रेशो 1, जबकि जो मैंने प्रूव करना है प्रूव में हमने प्रूव करना है 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 4 रेशो 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 रेशो 3 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 से काट गया 2 1 द 2 द 4 2 1 टाइम एंड 4 1 द, तो हमारे पास 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 इक्वल टू राइट आंसर। तो यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए था 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4, तो इसकी हमने टेबुलेटेड वैल्यू में सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। सिमिलरली हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्युएट द फॉलोइंग, बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर है। आपको टेबुलेटेड वैल्यू याद होनी चाहिए, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एवेल्युएट द फॉलोइंग, पार्ट नंबर 1 है इसका tan पाई बाई 3 माइनस tan पाई बाई 6 ओवर 1 प्लस tan पाई बाई 3 tan पाई बाई 6। तो देखें पाई बाई 3, तो इसको जस्ट एवेल्युएट करना है, कोई इसमें ये उसने नहीं कहा कि राइट हैंड साइड आपने ये वेरीफाई करनी है, जस्ट आपने एवेल्युएट इसको करना है। तो एवेल्युएशन में आप देखें tan पाई बाई 3 की जगह आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री माइनस tan पाई बाई 6 tan 30 डिग्री ओवर 1 प्लस tan पाई बाई 3 tan 60 डिग्री tan पाई बाई 6 tan 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री पे आप चेक करें, tan 60 डिग्री पे आप थीटा की जगह जब आप 60 डिग्री रखेंगे तो tan 60 डिग्री हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 स्क्वायर रूट 3 बाई 2 और cos 60 हमारे पास 1 बाई 2, तो 2 2 से कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में। तो tan 60 पे मेरे पास वैल्यू स्क्वायर रूट 3 माइनस tan 30 पे इससे पहले मैंने एवेल्युएट की थी कि 1 बाई स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म 1 बाई स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 प्लस tan 60 पे स्क्वायर रूट 3 डॉट tan 30 पे 1 बाई स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 से कट गया, ऊपर मैं एलसीएम ले लूंगा स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 मौजूद है, एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट से काट गया 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो ये 3 माइनस 1 मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई के ऊपर आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 2 2 से कैंसिल इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म। तो इसमें जस्ट आपने एवेल्युएट करना था, जो आपके पास रिक्वायर्ड था कि जस्ट एवेल्युएशन, कोई प्रूव नहीं था कि इसको आपने इसके इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो ये हमारे पास आपको रेडियन में भी पता होना चाहिए, रेडियन में कन्वर्ट करने का मैंने आपको फिगर बताया था कि जब आपके पास एंगल डिग्री में दिया गया हो तो रेडियन में उसको आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 180 से, तो इसके ज़रिए आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें वो सिंप्लीफाई हमारे पास जस्ट वो उसने कह दिया कि थीटा की जगह आप एक दफ़ा 30 डिग्री रखें और एक दफ़ा 45 डिग्री रखें। तो प्रूफ में वो पूछ रहा है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। इसको एज फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी है हमारे पास कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। तो आपको वो दो चीज़ें, एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें वो पूछ रहा है, कहते हैं कि एक दफ़ा आप थीटा की जगह 30 रखें, दूसरी दफ़ा 45 रखें।
तो मैं लिखता हूँ व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो तब मेरे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। तो जब मैंने थीटा की जगह 30 लिखा तो मेरे पास आ गया साइन 30 टू द 60 इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। तो देखें साइन 60 डिग्री पे मेरे पास क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री पे 1/2 और cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 की फॉर्म है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। तो ये ही हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ था कि व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तब हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली जब मैं व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखूंगा तब मेरे पास रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, इसी क्वेश्चन में ही अगर मैं थीटा की जगह 45 डिग्री रखता हूँ, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन हमारे पास साइन 2 इंटू थीटा की जगह 45 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। तो साइन 90 पे मेरे पास वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 2 साइन 45 पे 1 बाई स्क्वायर रूट 2 और cos 45 पे 1 बाई स्क्वायर रूट 2 की इक्वल टू 2 1 बाई ये स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से काट गया 2/2 इक्वल टू 1। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने 5 पार्ट दिए हमारे पास। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में वो दो चीज़ें कहता है कि हमारे पास जब थीटा की जगह 30 डिग्री होगी तब हमने क्या करना है, और जब 45, तो एक ही क्वेश्चन उसने इन जनरल लिख दिया साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वेरी इजी, जस्ट आपने एक दफ़ा थीटा की जगह 30 डिग्री लिखना है, दूसरी दफ़ा 45 डिग्री लिखना है। तो एक एग्जांपल मैं मजीद आपको करवा देता हूँ इसी क्वेश्चन की। पार्ट नंबर इसमें देखें आप 4 है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं। तो देखें व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री देन cos हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 को लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। तो cos 60 पे मेरे पास वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 30 पे 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1/4 टू 4 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की फॉर्म है। तो यहाँ से 2 एलसीएम आ गया, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2। तो 1/2 इक्वल टू 1/2। सिमिलरली जब मैं थीटा की जगह 45 डिग्री रखूँगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो तब मेरे पास रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, 2 थीटा की जगह 45 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 45 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो cos 90 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 45 डिग्री का स्क्वायर। तो cos 90 पे मेरे पास वैल्यू होती है 0 इक्वल टू 1 माइनस 2 जो साइन 45 पे 1 बाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से काट गया 1 माइनस 2 इंटू 1/2 2 से इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड x if
tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू x इंटू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। तो यहां से आपने x की वैल्यू एवेल्युएट करनी है कि यहां से x की वैल्यू क्या आएगी। तो देखें tan स्क्वायर 45 डिग्री को आप लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 60 को लिख सकते हैं आप cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू साइन 45 की हमारे पास वैल्यू जो है 1/√2 cos 45 की 1/√2 एंड tan 60। तो tan 60 की अभी मैंने एवेल्युएट की है √3 की फॉर्म। तो tan 45 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 1/√2 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू √3। तो √2 स्क्वायर रूट से कट गया 1 माइनस 1/4 इक्वल टू x इंटू 1/2 इंटू √3 की फॉर्म में। यहाँ से 4 एलसीएम आ गया मेरे पास 4 माइनस 1 इक्वल टू x इंटू √3/2 की फॉर्म में। तो 3/4 इक्वल टू x इंटू √3/2। तो यहाँ से मैंने x को एवेल्युएट करना है, x को यहाँ इधर ही रहने दें। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो, हमारे पास इधर रेसिप्रोकल आएगा 2/√3 की फॉर्म। 2 1 2 4। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये एक इससे कट गया, मेरे पास जो रिक्वायर्ड दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू √3/2। रिक्वायर्ड जो x की वैल्यू है वो √3/2 की फॉर्म। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। तो मैंने एंगल्स की बात की थी कि अगर कोई सी दो रेज आपस में एक ही जगह पे कट करें या उनका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम हो तो उनके दरमियान ये एंगल थीटा बनता है। तो उसकी ये इनिशियल पर हमारे पास आर्म होती है और ये टर्मिनल आर्म। अगर ये जो टर्मिनल आर्म है हमारे पास, जो टर्मिनल आर्म है, जो फाइनल, इसको फाइनल आर्म भी बोलते हैं, जो फाइनल पॉइंट होता है इसका, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, अगर ये हमारे पास ये जो टर्मिनल आर्म है ये अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई, अगर हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है या तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करे या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करे तो हम उसको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। मिसाल के तौर पे 0 डिग्री की वो बात करें या 90 डिग्री की वो बात करें, 180 की बात करें या 270 की बात करें, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। तो हमने इनको एवेल्युएट करना है। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि थीटा प्लस 2k पाई इक्वल टू थीटा, कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं होता अगर हम उसमें से वेयर k बिलोंग टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर, कि इंटीजर्स का मतलब यह है कि z हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास इंटीजर्स चलते हैं। तो अगर हमारे पास थीटा प्लस 2k पाई हो तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू थीटा, मीन्स कि उसकी वैल्यूज के ऊपर अगर हम उसमें से उसका पीरियड रिड्यूस कर लें तो उस वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास माइनस पाई, तो एक ही फार्मूला हमने यूज करना है यहाँ पे, थीटा प्लस 2k पाई इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 है देखें माइनस पाई, तो देखें इस माइनस पाई को हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स की टर्म में लेके जाना है
कि किसी उसको या तो एक्स एक्सिस के ऊपर लेके जाना है या फिर वाई एक्सिस। तो फार्मूला एज हमने अभी पढ़ा है कि थीटा प्लस 2k पाई इक्वल टू थीटा वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। मीन्स कि यहाँ पे हमारा k प्लस माइनस दोनों टर्म में हो सकता है, या माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मीन्स के k की यहाँ पे जो मर्जी आप वैल्यू निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे माइनस पाई है तो देखें अगर मैं इसको लिखूं माइनस 2 पाई प्लस पाई, तो देखो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर बनता है मेरे पास, तो इसमें ये मेरे पास माइनस पाई ही बनता है। तो हमने इसको ऐसा इसकी ऐसी फॉर्म बनानी है कि अगर उसमें से उसका पीरियड हमने रिड्यूस करना है। एक सेकंड, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, तो इसकी जो यहाँ पे फर्ज किया मेरे पास ये 30 डिग्री है, तो जो मेरे पास 30 डिग्री पे वैल्यू होगी, अगर मैं इसके अंदर वन कंप्लीट रोटेशन ऐड कर दूं, मीन्स कि जो इसकी वैल्यू यहाँ पे साइन 30 पे होगी वैल्यू, अगर पूरा एक कंप्लीट इसमें रोटेशन इसमें ऐड कर दूं, मीन्स कि यहाँ पे 360 पे अगर मैं चेक करूँ तो तब भी इसकी वैल्यू वही होगी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेरे पास रिक्वायर्ड था माइनस पाई, तो इसके लिए फार्मूला थीटा प्लस 2k पाई इक्वल टू थीटा, यहाँ से मैं इसका पीरियड रिड्यूस कर सकता हूँ। तो मीन्स के यहाँ पे मेरे पास देखें 2 इंटू माइनस 1 इंटू पाई प्लस पाई इक्वल टू माइनस पाई, रिक्वायर्ड जो बनता है मेरे पास माइनस पाई। तो देखें यहाँ पे जो मेरे पास k है, k बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इन दिस केस k इक्वल टू माइनस 1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला थीटा प्लस 2k पाई इक्वल टू थीटा, मीन्स के 2 इंटू माइनस 1 प्लस पाई इक्वल टू पाई की फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। मीन्स के इसका ये पीरियड जो है इसको निगलेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर मैं माइनस पाई की बात करूं या पाई की बात करूं। मीन्स के जो साइन माइनस पाई पे वैल्यू होगी वही साइन पाई पे वैल्यू होगी। मीन्स के यहाँ पे मैंने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, तो साइन माइनस पाई इक्वल टू, क्योंकि मेरे पास ये साइन पाई के इक्वल ही होता है, तो साइन पाई पे मेरे पास इसकी वैल्यू 0। सिमिलरली मैंने फाइंड करना है कॉस पाई, cos ऑफ माइनस पाई इक्वल टू cos ऑफ पाई, तो cos पाई पे मेरे पास वैल्यू -1। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो cos माइनस पाई पे वैल्यू देगा वही cos पाई के ऊपर देगा, इस वैल्यू के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली आपने tan कोसिकेंट अप टू सो ऑन सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें मजीद एक दो पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है -3 पाई, दूसरा है -3 पाई। तो -3 पाई है, इसमें देखें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने उस फॉर्म में लेके जाना है। तो अगर मैंने एज थीटा प्लस 2k पाई इक्वल टू थीटा की फॉर्म है, तो देखें -3 पाई, तो अगर मैं इसको लिखूं -4 पाई प्लस पाई, देखिए -4 पाई प्लस पाई, तो रिक्वायर्ड मेरे पास -3 पाई ही आता है, -3 पाई। तो इसको मैंने उस फॉर्म में लेके जाना है इसको। तो देखें यहाँ पे मेरे पास थीटा की जगह पाई प्लस 2k की जगह इसको लिख सकता हूँ -2 पाई इक्वल टू, तो क्या अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि मीन्स के 2 रोटेशन इसकी एंटी क्लॉकवाइज इसकी मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो पाई प्लस 2 इंटू -2 पाई इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ पाई की फॉर्म है। तो पाई प्लस 2 इंटू -2 पाई के यहाँ पे देखें k इक्वल टू यहाँ पे -2 की फॉर्म है, मीन्स के थीटा प्लस 2k पाई इक्वल टू थीटा का मतलब यह है कि यहाँ पे -4 पाई प्लस पाई की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको पाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अभी हमने ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं, फाइंड आउट की हैं कि हमारे पास हमने रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो देखो साइन पाई की अगर मैं बात करूँ तो साइन पाई पे इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है साइन -3 पाई, साइन -3 पाई। तो साइन -3 पाई पे मैं इसकी वही वैल्यू होगी जो साइन पाई पे होगी, तो साइन पाई पे इसकी क्या वैल्यू है 0। सिमिलरली मेरे पास cos -3 पाई,
तो cos जो -3 पाई पे वैल्यू देगा वही cos पाई पे देगा, इक्वल टू -1 की फॉर्म है। अप टू सो ऑन, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो मजीद इसके 1-2 पार्ट में आपको करवा देता हूँ। देखें हमारे पास रिक्वायर्ड है क्वेश्चन 5π/2 5π/2 की फॉर्म है। देखें हमने इसको तोड़ना है किस में, क्वाड्रेंटल एंगल्स की फॉर्म है कि हमारी जो आर्म है टर्मिनल आर्म वो या तो एक्स एक्सिस पे लाई करनी चाहिए या फिर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करनी चाहिए। तो देखें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो उसके लिए देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 2π + π/2 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास रिक्वायर्ड जो बनेगा 5π/2 की फॉर्म है। तो मेरे पास रिक्वायर्ड फार्मूला जो है वो है थीटा + 2k π = थीटा की फॉर्म है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी 2 × 1 × π + π/2, वेयर देखें k = 1। यहाँ पे k इंटीजर है तो k की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू है 1 है। तो मेरे पास रिक्वायर्ड जो इस फार्मूले के मुताबिक वही वैल्यू होगी जो साइन, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ 5π/2 पे तो वही वैल्यू उसकी होगी जो साइन π/2 पे होगी। तो मैंने फाइंड आउट करनी है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 5/2 π = क्योंकि ये इक्वल है आपस में तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी साइन π/2 पे 1। सिमिलरली cos 5/2 π = cos π/2 इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू 0। सिमिलरली 10 अप टू सो ऑन ये चलते जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 के फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। तो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आप इसको डिग्री में लेके जाएं, रेडियन में लेके जाएं, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी इसको, बेशक आपको क्वेश्चन रेडियन में दिया गया है तो आप उसको डिग्री में लिख लें, डिग्री में है तो उसको कन्वर्ट रेडियन में कर दें, उसके ऊपर कोई, क्योंकि रेडियन में 2π हमारे पास है तो अगर तो डिग्री की बात करें तो हमारे पास 360 डिग्री है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है 390 डिग्री। 390 डिग्री तो देखें 390 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो फिर भी ठीक है, अगर इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ कि 360 डिग्री + 30 डिग्री तो इसके ऊपर, क्योंकि रेडियन की बात करें तो हमारे पास 2π ही आता है 360 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं फार्मूले की बात करूँ एज थीटा + 2k π = थीटा वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वही वैल्यू जो साइन या कॉस हमारे पास 390 पे वैल्यू देगा वही इसकी 30 डिग्री पे देगा। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ साइन 390 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। सिमिलरली cos 390 डिग्री इक्वल टू cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। आपको सोन ये वैल्यू, इन एंगल्स का यूज करने का मकसद ये है कि आपके पास जो बहुत बड़े एंगल्स हैं उसको आप रिड्यूस करके बहुत छोटे एंगल पे ले आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।